Chams, welcome back to evidyarthi.in. Now it's time to begin with the next part and it's question number 5. So again same page पे है, आप लोग already आपके पास book है, आप देख सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. So how does storage grain losses occur? ग्रेन स्टोरेज जो होता है यानी कि जो इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेज आपके रखे जाते हैं, है ना, इन जगहों पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैकेट्स यानी कि जूट के जो बैग्स होते हैं, बोरी आप उसे कह सकते हो, और इस तरीके से पूरी गेहूं देखो कैसे फैलाई गई है. ट्रैक्टर्स उतारे जाते हैं, पूरा उसको डाल दिया जाता है. काफी देर तक इसको यहाँ पर काफी समय के लिए रखते हैं. बट अब हमें इंश्योर करने की जरूरत क्या होती है कि देखो जैसे ये एंड्स है ना, तो इन एंड्स में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. यहाँ से मॉइस्चर अगर कंटेंट होगा तो आपकी ये वाली साइड की जो गेहूं होगी कहीं ना कहीं पे वेस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है, जो कि मैं बाकी क्वेश्चंस में भी आपको समझा रही थी. तो इसके क्या क्या लॉसेस होते हैं, दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. देयर आर वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. वेरियस बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो इसका स्टोरेज है, ग्रेन्स का जो स्टोरेज है, उस पर अफेक्ट करता है. क्या होता है उससे? डिग्रेडेशन यानी कि इसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है. पुअर जर्मिनेशन. पुअर जर्मिनेशन का मतलब है कि सपोज अगर आपको, जैसे अगर मैं प्याज का आपको बताया था या फिर मैंने आलू का बताया था, अगर बहुत समय तक एक जगह पे रखोगे तो वहां से जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, है ना. या फिर अगर हमने कहीं पे सीड्स को रखा है और सीड्स को जर्मिनेट होने की जरूरत है बट कंडीशंस अच्छी नहीं है, ना टेम्परेचर अच्छा है ना पानी अच्छा है, तो पुअर जर्मिनेशन होगा. और साथ ही साथ डिसकलरेशन यानी कि उसके अच्छा रंग नहीं रहता है, डिसकलर हो जाती है. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है. ठीक है, अब ये कुछ फैक्टर्स हैं, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. ऑलरेडी ये वो फैक्टर्स है जो कि हम लोगों ने अपने इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी और इतने समय से अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ वहां पे भी हमने करा है. तो अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ बायोटिक फैक्टर्स की, तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर कौन सा आता है? आपके पैथोजेंस आते हैं, आपके पेस्ट आते हैं, आपकी वीड आती है, या फिर आपके रोडेंट्स आते हैं जो कि इसको क्या कर सकते हैं? खराब कर सकते हैं. होता क्या है? डिटोरिएट एंड कंटामिनेट द ग्रेन. एक तो वो गंदा कर देते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं. आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम लोग के घर में भी होता है, चूहे हैं, कहीं पर भी आपने चूहों को अगर देखा है कि वहां पर वो घूम रहे हैं, थोड़ी देर में देखोगे कि वहां पे काली काली सी उनकी पॉटी रखी है ना, तो यानी कि वो कंटामिनेट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं. अब देखो घर हम रोज साफ कर सकते हैं, बट अगर इतनी गेहूं कहीं पर रखी है, कितना ही साफ कर लोगे उसको, तो गंदी तो हुई ना. इसी तरीके से ये तो मैंने सिर्फ आपको चूहों के बारे में बताया था, बट बहुत सारे तरीके के इंसेक्ट्स हैं, छिपकलियां हैं, गंदा करके जाती हैं. तो ये कंटामिनेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, अच्छा, उसकी वजह से क्या होगा? वो आपके लिए कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज एबायोटिक फैक्टर्स में यानी कि टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, लाइट हो गई, सनलाइट बेसिकली. ठीक है ना, तो वो सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. दे ऑल्सो अफेक्ट द सीड, दे डिक्रीज द जर्मिनेशन एबिलिटी. अगेन वो भी क्या करते हैं? जर्मिनेशन एबिलिटी को डिक्रीज करते हैं एंड मेक देम अनफिट फॉर द यूज बाय फार्मर्स. ठीक है, तो फार्मर्स जिस तरीके ये यूज करना चाहते हैं उनके लिए भी वो अनफिट रहेगा, साथ ही साथ हम अगर कंज्यूम करेंगे तो हमारे लिए तो अनफिट है ही है. ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, जो कि नेचुरल कैलामिटीज की वजह से हो सकते हैं. ड्रॉट्स आ गया, सूखा पड़ गया, है ना, और फ्लड्स आ गए. तो फ्लड्स में तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि देखो वो मैनमेड नहीं है, कंप्लीटली नेचुरल भी है, मैनमेड भी, बिकॉज हमारी ही कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी रहती हैं जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं. सो ड्रॉट होना या फ्लड होना, अब इसमें हमारा 100% कंट्रोल नहीं है, बट इससे होता क्या है? आपकी फसलों को, आपके खेतों को, उनके स्टोरेज स्पेसेस को, वेयर हाउसेस को बहुत नुकसान पहुंचता है. ठीक है, सो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, काफी अच्छे तरीके से मैंने लिखे हुए हैं. यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन इवन टेक इट. ठीक है ना, सो बस आप लोग इस तरीके से इसको अच्छे से रीड करो, समझो, पढ़ो. दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड. चलिए, सो हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स, यानी कि अब हम एनिमल हस्बेंड्री पे आ गए हैं. तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अपनी जितनी भी क्रॉप्स के बारे में 3 जो पॉइंट्स में हमने क्रॉप इंप्रूवमेंट, प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन हमने पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए हैं. नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कैटल फार्मिंग पे हो गया, फिश पे हो गया, बी कीपिंग पे हो गया, पोल्ट्री फीड पे हो गया. अब हम वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो कैटल फार्मिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. ऑब्वियसली एनिमल्स की जो फार्मिंग होती है फॉर द कमर्शियल यूज, फॉर द पीपल टू कंज्यूम एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, उनमें से एक मेथड है आपका कैटल
फार्मिंग। कैटल फार्मिंग बहुत पॉपुलर है बिकॉज वो हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ की यूज़ होती है तो वो होते हैं हमारे स्पेशली मिल्क, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कैटल फार्मिंग में, बिकॉज किसी भी चीज़ के बिना एक बच्चा या एक बूढ़ा या फिर एक नॉर्मल इंसान रह सकता है, दूध के साथ बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसको हमारा इस तरीके का सोर्स बना दिया गया है। ऐसा नहीं है, लोग वीगन हैं आजकल, वो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो दूध के बिना सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल करते हैं। बट अगर हम मेजर लोगों को देखें, मास को देखें, तो ऑब्वियसली मिल्क या उससे बनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नाउ यूजिंग दिस मेथड बेटर ब्रीड्स ऑफ ड्रॉट एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस। तो इन मेथड्स को यूज करते हुए ड्रॉट एनिमल्स के ब्रीड्स को हम ज़्यादा अच्छा से यूज कर पाते हैं या फिर बना पाते हैं। ड्रॉट एनिमल्स या ड्रॉट आपकी जो कैटल्स हो गई हैं वो हैं जो कि मतलब मिल्च एनिमल्स नहीं है। मिल्च एनिमल्स वो हो गए हैं जो कि दूध देते हैं, है ना। बट सारी बुल यानी कि सारी कैटल जो आती हैं, कैटल फैमिली में जितने भी जैसे सांड हो गया, बुल जिसे हम कहते हैं, बफेलोस हो गए, देते हैं, दूध भी देते हैं, बट हर कोई नहीं देता है। तो वहां पर क्या होता है कि उनको यूज करा जाता है डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जैसे कि लेबर वर्क हो गया है, ठीक है ना, और काटिंग हो गई है, इरिगेशन हो गई है, टिल्टिंग हो गई है। तो ये सारे वो मेथड्स हैं जहां पर हम कैटल फार्मिंग को यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है। यू हैव दी स्क्रीनशॉट्स, तो आप लोग अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द डिफरेंट वीडियो विद द डिफरेंट क्वेश्चंस, सो स्टे ट्यून्ड विद अस एवरीवन। बाय।